सोचिए अगर कोई युद्ध क्षेत्र में फंस जाए, चारों तरफ गोलियों और बमों की आवाज हो, तो उम्मीद की पहली किरण के लिए वो किसे फोन करेगा? ये सवाल सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये सीधा इस बात की जड़ तक जाता है कि विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का असल में मतलब क्या होता है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए, इस विदेश नीति के बड़े आइडिया को एक असली हाल की घटना से समझते हैं। हजारों भारतीय छात्रों के लिए ये एक डरावनी हकीकत थी जब वो यूक्रेन में युद्ध के बीचों बीच फंस गए थे। जब हालात इतने बिगड़ जाएं, तो एक फोन कॉल ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकती है। तो आइए देखते हैं कि उस एक कॉल का जवाब कैसे दिया जाता है। अच्छा, तो जरा इस पर गौर करते हैं। ऑपरेशन गंगा सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये तो कूटनीति की एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात थी। जरा सोचिए, रूस और यूक्रेन के टॉप लीडर्स को फोन करके लड़ाई रुकवाना ताकि लोग सुरक्षित निकल सके, पड़ोसी देशों की सरकारों से बात करना कि वो अपनी सीमाएं खोल दें। ये एक बहुत बड़ी पेचीदा मशीनरी थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाना। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं थी। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब भी ठीक ऐसा ही एक मुश्किल ऑपरेशन शुरू किया गया था। इससे ये साफ पता चलता है कि मुश्किल वक्त में अपने लोगों की सुरक्षा करना भारत की विदेश नीति का एक बहुत अहम और लगातार चलने वाला हिस्सा है। ये सिर्फ इंतजाम करने की बात नहीं है, ये उन रिश्तों का नतीजा है जो सालों की मेहनत से बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें, ये इनसाइट्स आ कहाँ से रही हैं? चलिए अब उस सोर्स की तरफ चलते हैं जहाँ से ये सब जानकारी हमें मिल रही है। इस पूरे विश्लेषण का आधार है भारत के विदेश मंत्री एस शंकर की किताब वाई भारत मैटर्स। ये किताब हमें दुनिया को एक बहुत ही अनुभवी राजनयिक की नज़रों से देखने का मौका देती है। 4 दशकों से भी ज्यादा के अनुभव के साथ एस जयशंकर दुनिया के मामलों का विश्लेषण एक तरह की सर्जिकल सटीकता के साथ करते हैं। वो दुनिया की अनगिनत उलझनों को सुलझाकर एक कोहेरेंट विजन में बदल देते हैं, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। अब किताब में आगे इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया गया है। जयशंकर भारत के 2 महान महाकाव्यों का इस्तेमाल करते हैं दुनिया को देखने के 2 अलग अलग नजरियों को समझाने के लिए। एक तरफ है रामायण, जो अपने नैतिक आदर्शों के साथ एक नियम आधारित दुनिया की बात करती है, और दूसरी तरफ है महाभारत, जो अपनी उलझनों और मानवीय कमजोरियों के साथ रियल पॉलिटिक यानी यथार्थवादी राजनीति की दुनिया को दिखाती है, जहां ताकत और राष्ट्रीय हित अक्सर आदर्शों पर भारी पड़ जाते हैं। ये तुलना आज की डिप्लोमेसी के इसी तनाव को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के बिल्कुल कोर में चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में हो रही घटनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर कैसे डालती है। किताब बताती है कि विदेश नीति हमारी जिंदगी पर 3 मुख्य तरीकों से असर डालती है: हमारी सुरक्षा, हमारी समृद्धि और हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देकर। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला पिलर तो वही है जहां से हमने बात शुरू की थी, सुरक्षा। हमने यूक्रेन और अफगानिस्तान के इवैक्यूएशंस की बात की, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें आतंकवाद से लड़ना, सीमाओं के पार से आने वाले खतरों को कम करना और ये पक्का करना शामिल है कि भारतीय नागरिक दुनिया में कहीं भी हों सुरक्षित महसूस कर सके। दूसरा पिलर है समृद्धि, और ये हिस्सा बड़े शानदार ढंग से दिखाता है कि डिप्लोमेसी का सीधा असर हमारे जेब पर कैसे पड़ता है। जो खाना पकाने का तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत तय करने वाले व्यापार समझौतों से लेकर हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स तक, और खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों के अधिकारों की रक्षा करने वाले समझौतों तक, हर जगह विदेश नीति का असर है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी है। और तीसरा पिलर है हमारी दुनिया को आकार देना। ये भारत की उस बदलती भूमिका के बारे में है जहां वो एक पार्टनर से एक लीडर बन रहा है और उन बड़ी वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने में मदद कर रहा है जो हम सभी पर असर डालती हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके ठोस उदाहरण हैं। चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेना हो, या वैक्सीन मैत्री के जरिए महामारी के दौरान दुनिया की मदद करना हो, या फिर श्रीलंका जैसे पड़ोसियों को उनके मुश्किल वक्त में सहारा देना हो। ये सब दिखाता है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर कैसे योगदान दे रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब हमें एक सीधे और बहुत पावरफुल कंक्लूजन पर ले जाता है।
जैसा कि किताब में साफ साफ कहा गया है, विदेश नीति कोई दूर की एकेडमिक बहस नहीं है। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, हमारी सुरक्षा से लेकर हमारी नौकरी तक, और यहाँ तक कि हमारी सेहत पर भी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर दें। यह हमारी कीमतों, हमारी प्रतिष्ठा और एक देश के तौर पर हमारी पहचान को आकार देती है। ये हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि दुनिया हमसे क्या उम्मीद करती है, बल्कि ये भी सोचना है कि हम खुद से क्या उम्मीद करते हैं। ये एक ऐसी बातचीत है जो अब बस शुरू हुई।